को किसान हितैषी बताती है सर, तो भुगतान जैसी समस्याओं का सामना, धान और खरीदी जैसी समस्याओं का सामना क्यों करना पड़ रहा है आजकल किसानों को? देखिए, सर्वप्रथम जैसा रिंकी जी ने बताया, मैं उनको बताना चाहूंगा 2004 में जब उनकी सरकार थी तब धान का एमएसपी छत्तीसगढ़ में 550 रुपए प्रति क्विंटल था। 2014 तक के जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी उसमें उन्होंने अपने तरफ से बोनस को ऐड करके लगभग 1850 रुपए तक उसको ले गए। 1850, आप कल्पना कीजिए, जो 550 रुपए से 1850, तो लगभग मोर देन 100% की वृद्धि इसमें की गई। उसके बाद इनकी सरकार आई, 2500 रुपए इन्होंने किया। वर्तमान सरकार ने 3100 की दर से 2023 से खरीदे। अभी भी जो एमएसपी है उससे 700 रुपए ज्यादा स्टेट खुद दे रहा है छत्तीसगढ़ के किसानों को। और खरीदी में हमने लगातार रिकॉर्ड स्तर पर खरीदी की है। आप इनका जब सरकार शासनकाल था तब कितने लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है? हाईएस्ट 100 लाख मीट्रिक टन धान इन्होंने क्रॉस नहीं किया। हमने 147 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी सुनिश्चित की, भंडारण क्षमता को विकसित किया। खाद की बात ये कर रहे हैं, इन्होंने खाद के नाम पर जैविक खाद बोला और किसानों ने उस खाद को ऐसे करके पूरे दुनिया को दिखाया कि ये कंकड़ मिट्टी वाला खाद बोल के दिया जा रहा है। बारदाने की बात हुई तो उस समय तत्कालिक मंत्री जिनका बयान चल रहा था, अमरजीत भगत जी, उन्होंने क्या कहा? हमारे पास बारदाना नहीं है, केंद्र सरकार नहीं भेज रही, जबकि केंद्र सरकार ने सब व्यवस्था की हुई थी। और उनको बोल दिया अगर धान बेचना है तो अपने घर से बारदाना लेके आए। तो किसानों को हर तरीके से प्रताड़ित किया गया था उस समय। वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध है किसान के हित में कार्य करने के लिए और लगातार, चाहे आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देख लीजिए, कई बार आंधी आती है, बाढ़ आती है, कुछ आता है, तो उसमें भी डीबीटी के माध्यम से सीधा किसान के खाते में पैसा जाते हैं। 6000 रुपए केंद्र से आ रहा है। देखिए, जिस तरीके से उसके आप लोगों ने अलावा वादा किया प्रदेश था में कि 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जाएगी और 3100 रुपए देने का वादा भी किया गया था सर, वो अभी तक धरातल पर नहीं उतरा है। 3100 किसान जी, 3100 ही मैंने बोला, 3100। तो जिस तरीके से ये लगातार आप लोगों ने दावा किया था वो अभी तक धरातल पर नहीं उतरा है। किसान लगातार जो है वो उम्मीद की टकाटक से आप लोगों को देख रहे हैं, उम्मीद भरी नजरों से आप लोगों को देख रहे हैं। आखिर उनको कब तक इसका लाभ मिलने वाला है? देखिए, उनको लाभ जब हमारी सरकार आई, पहला खरीफ सीजन था, उसके बाद से लगातार लाभ मिल रहा है। जब वो धान बेचने सोसाइटी में जाते हैं खरीदी तो के समय एमएसपी का मूल्य, किसानों को परेशान किया गया, वो भी बता एमएसपी दीजिए। का मूल्य जो है वो डायरेक्ट उनको दिया जाता है और जो अंतर की राशि है, जो हमने 3100 किया, तो जो अंतर की राशि एमएसपी से रहती है 3100 के दर में, उसको एक मुश्त देते हैं। वही चीज मैं बता रहा था कि 2018 से 23 में किसान बदहाल थे, परेशान थे। आप लोग आप बता 3100 दो, क्विंटल पर लाभ दे रहे देना था ना, क्यों नहीं दिए? 3100 खरीफ खरीदी के समय 2500 रुपए में आपने 4 किस्तों में किसान को रुलाया। ये न्याय था राजीव गांधी न्याय योजना के नाम से 4 किस्त 3100 मिल रहे हैं, ठीक, मिल रहे मैं आपके हैं। पास रिंकी जी, मैं आप सवाल कर रही हूँ, मैं सवाल कर रही हूँ, वो जवाब देंगे। गंधर्व जी, 3100 रुपए किसानों को कब मिलेंगे? देखिए, 3100 रुपए जब से हम सत्ता में आए हैं, हमने धान खरीदी 2 बार कर ली, 2024-25 में की, 25-26 की। उसमें आप देखेंगे 3100 के दर से ही भुगतान किया है। कहीं भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमएसपी दिया है, बोनस की राशि अलग जाती है और एमएसपी की राशि अलग जाती है। तो इसलिए हो सकता है कि 3100 आपके डाटा में नहीं मिल रहा होगा, पर हम लगातार 3100 के दर से ही खरीद रहे हैं। उसी में आंकड़ा मैंने आपको दिया कि 147 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हमने की और उसमें 3100 रुपए की दर से भुगतान किया। उसके बाद इस वर्ष भी 142 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की और 3100 रुपए के दर से भुगतान किया। तो जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार है, छत्तीसगढ़ के किसानों को 3100 रुपए के दर से उनसे धान खरीदा जा रहा है और उनके हित में सरकार लगातार प्रयासरत है। बिजली की बात कर रही थी रिंकी जी, 590 करोड़ का अभी तो बिजली बिल माफ किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने विशेष उसमें एक योजना चलाई कि जो वहां बिजली लगती है, कई किसानों के भुगतान बहुत लंबे समय से पेंडिंग थे, तो उसमें भी रियायत दी गई है। तो हर प्रकार से सरकार किसानों के हितों का संरक्षण करने के लिए प्रतिबद्ध है और उस दिशा में कार्य कर रही है।
लेकिन किसानों के मन में भ्रम, डर और माया जाल फैलाने का नैरेटिव विपक्ष फैलाने की कोशिश कर रहा है, पर प्रदेश का किसान इन सभी चीजों को भली भांति समझता है। ठीक है रिंकी जी, अब बोलिए। देखिए, सरकार जो है ना वो केवल छलने का प्रयास कर रही है, किसानों को धोखा देने का प्रयास कर रही है। आपको मैं बता दूं, इतने वर्ष से इनकी सरकार है, अगर ये इतनी हितैषी होती तो खेती की ये अगर इतनी हितैषी होती ना तो सरकार आज इस टाइप का निर्णय नहीं लेती। वर्तमान में सरकार जो है उर्वरक के लिए किसानों को क्या कह रही है, फर्टिलाइजर का कम उपयोग करिए, उर्वरक का कम उपयोग करिए, मतलब कि उनकी लिमिट तय कर रही है। और इधर लागत जो है वो बढ़ रही है। तो ये इसकी सोच है, ये किसानों के हित में कार्य कर रही है। आप उसका लिमिट तय कर रहे हैं, या आप खुद सोचिए उसकी लागत कितनी बढ़ी हुई है, और आप एमएसपी का ऑलरेडी कम प्रतिशत में वो बढ़ावा कर रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं, और यहाँ पर आप लिमिट भी तय कर रहे हैं। किसानों के बारे में देखिए, अभी खरीफ फसल की बात कर रहे थे, या खरीफ खरीदी के समय की बात कर रहे थे, तो मैं बता दूं, बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं है, अगर एमएसपी में बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं है रिंकी जी, तो फिर कांग्रेस पार्टी के पास किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई ठोस रोड मैप है? अगर आप लोगों को एमएसपी में बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं लग रही है तो हमारा यही कहना है, हम इसका जो असली चेहरा है वो हम जनता के समक्ष लाना चाहते हैं। मैम देखिए, हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो सरकार है, लेकिन ये जो इस सरकार चर्चा में, इस बहस में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जरूरी है, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जरूरी है। दर्शक आप लोगों को लगातार देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई ठोस रोड मैप है तो दर्शकों को बताइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एमएसपी में ये जो बढ़ोतरी हुई है ये पर्याप्त नहीं है, किसानों की आय 2 गुना नहीं होगी इससे, तो क्या आपके पास कोई दूसरा विकल्प मौजूद है? जी, हम यही कह रहे हैं कि जो खर्चे हैं वो भी इसमें शामिल किया जाए। अगर सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है तो एमएसपी की कानूनी गारंटी क्यों नहीं दे देती है? समय पर खरीदी, तत्काल भुगतान, सस्ती खाद बीज, ये हमारा और क्या मांग है? समय पर उनका भुगतान करें, आप समय पर कीजिए, उसे समस्या ना आए। आप एमएसपी का प्रतिशत बढ़ाइए। आपने कितना प्रतिशत बढ़ाया है? 6 से 7%। आप लागत तो देखिए कि किसान की लागत कितनी है, खेती पर कितनी लागत लग रही है। आप सिर्फ नाम के रूप में कार्य कर रहे हैं, केवल अपना नाम दिखाने के लिए, लेकिन धरातल पर वो जीरो है। क्या धरातल पर किसान उससे खुश है? क्या धरातल पर उतने पर संतुष्ट है किसान? गंधर्व जी, वो कह रहे हैं क्या धरातल पर किसान खुश है इस फैसले से? देखिए, मैं इन्हीं के पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, जो अपने आप को बहुत बड़ा किसान मानते हैं और बहुत